हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। यह विशालता और विविधता हमें अचंभित करती है और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। ये तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर एक अद्भुत ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लेकिन ये सब आया कहां से? यह सवाल हमें हमेशा से परेशान करता रहा है। कॉस्मिक वंडर की यह अद्भुत टेपेस्ट्री कैसे बनी? ये जानने की जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर खींचती है। इसका जवाब प्रचलित वैज्ञानिक थ्योरी के हिसाब से है बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी हमारे पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या है। बिग बैंग थ्योरी हमारे पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या है। यह थ्योरी बताती है कि कैसे एक छोटे से बिंदु से सब कुछ शुरू हुआ। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म, घने अवस्था से शुरू हुआ था। यह अवस्था इतनी गर्म और घनी थी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस बिंदु से यह फैलता और ठंडा होता गया, जिससे तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह बने जो आज हम देखते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल थी, जिससे तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह बने जो आज हम देखते हैं। यह सब एक क्रमबद्ध तरीके से हुआ, जिससे आज का ब्रह्मांड बना। जरा सोचिए, अगर आप सोच सकते हैं तो ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक छोटे से बिंदु में संपीड़ित हो, एक परमाणु से भी छोटा। यह विचार ही हमें चकित कर देता है। एक परमाणु से भी छोटा, यह अकल्पनीय अवस्था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, अंतरिक्ष और समय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि हम जानते हैं। यह अकल्पनीय अवस्था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, अंतरिक्ष और समय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि हम जानते हैं। इस सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड ऊर्जा और विस्तार के एक जबरदस्त विस्फोट में फूट पड़ा। इस सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड ऊर्जा और विस्तार के एक जबरदस्त विस्फोट में फूट पड़ा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने सब कुछ बदल दिया। बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जैसे अंतरिक्ष में बम का फटना। इसके बजाय यह अंतरिक्ष का तेजी से फैलाव था, जो अपने भीतर सब कुछ बाहर की ओर ले जा रहा था। इसके बजाय यह अंतरिक्ष का तेजी से फैलाव था, जो अपने भीतर सब कुछ बाहर की ओर ले जा रहा था। यह फैलाव आज भी जारी है, जो अपने भीतर सब कुछ बाहर की ओर ले जा रहा था। यह विस्तार आज भी जारी है, जो ब्रह्मांड के बड़े ढांचे को आकार दे रहा है। यह विस्तार आज भी जारी है, जो ब्रह्मांड के बड़े ढांचे को आकार दे रहा है। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना गतिशील और परिवर्तनशील है, जो ब्रह्मांड के बड़े ढांचे को आकार दे रहा है। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना गतिशील और परिवर्तनशील है। बिग बैंग थ्योरी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों से लेकर वर्तमान स्थिति तक के विकास का वर्णन है। बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले हिस्से में ब्रह्मांड ऊर्जा का एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना समुद्र था। तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी परमाणु मौजूद नहीं रह सकता था। केवल क्वार्क और लेप्टॉन जैसे मौलिक कण ही थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह तेजी से ठंडा होता गया। इस शीतलन ने पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण की अनुमति दी, जो परमाणु नाभिक के निर्माण खंड है। न्यूक्लियोसिंथेसिस के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में हुई। इस शुरुआती युग के दौरान ब्रह्मांड एक अराजक और ऊर्जावान जगह थी। भौतिकी के नियमों द्वारा शासित कण अविश्वसनीय गति से टकराते थे, जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी इस प्रारंभिक सूप से संरचना के बीज उभरने लगे। शुरुआती ब्रह्मांड की तीव्र गर्मी और ऊर्जा ने एक धुंधली आफ्टरग्लो भी उत्पन्न की, विकिरण की एक फुसफुसाहट जो आज तक अंतरिक्ष में व्याप्त है। 1965 में खोजा गया यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग थ्योरी के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। जबकि बिग बैंग थ्योरी शुरुआती ब्रह्मांड के कई पहलुओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है, यह कुछ पहेलियां भी प्रस्तुत करती है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म अवस्था से शुरू हुआ और फिर तेजी से फैलने लगा। ऐसी ही एक पहेली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की उल्लेखनीय एकरूपता है। यह विकिरण, जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय का अवशेष है, हमें उस समय की झलक देता है जब ब्रह्मांड केवल 380,000 साल पुराना था। आकाश में सभी दिशाओं से आने वाले इस विकिरण का तापमान लगभग एक समान है, जिससे पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से चिकना और समरूप था। यह एकरूपता वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली रही है। हालांकि मानक बिग बैंग मॉडल यह समझाने के लिए संघर्ष करता है कि इतने कम समय में इतनी विशाल दूरी पर ऐसी एकरूपता कैसे उत्पन्न हो सकती है। यह सवाल उठता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्से इतने समान कैसे हो सकते हैं।
जबकि उनके बीच कोई संपर्क नहीं था। यहीं से इन्फ्लेशन का सिद्धांत आता है। यह सिद्धांत बताता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने एक अत्यंत तीव्र विस्तार का अनुभव किया। इन्फ्लेशन बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले हिस्से में तेजी से विस्तार की अवधि का प्रस्ताव करता है। इस अवधि के दौरान ब्रह्मांड ने एक अविश्वसनीय दर से विस्तार किया, जिससे उसकी प्रारंभिक अवस्था में मौजूद किसी भी असमानता को दूर कर दिया। अपनी सतह पर छोटे छोटे बिंदुओं से सजे एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी प्रकार इन्फ्लेशन के कारण ब्रह्मांड एक असाधारण दर से फैल गया, जिससे कोई भी प्रारंभिक अनियमितताएं दूर हो गईं, और जो क्षेत्र कभी एक दूसरे के करीब थे, वे विशाल ब्रह्मांडीय दूरी पर चले गए। इसी प्रकार इन्फ्लेशन के कारण ब्रह्मांड एक असाधारण दर से फैल गया, जिससे कोई भी प्रारंभिक अनियमितताएं दूर हो गईं, और जो क्षेत्र कभी एक दूसरे के करीब थे, वे विशाल ब्रह्मांडीय दूरी पर चले गए। इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड को एक समान और समरूप बना दिया। यह तेजी से विस्तार एक रूपता की समस्या का समाधान करता है और ब्रह्मांड की अन्य देखी गई विशेषताओं की भी व्याख्या करता है, जैसे इसकी बड़ी संरचना और आकाशगंगाओं का वितरण। इन्फ्लेशन सिद्धांत ने हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन्फ्लेशन, जबकि अभी भी एक सिद्धांत है, को ब्रह्मांड संबंधी टिप्पणियों से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न अवलोकनों के माध्यम से इस सिद्धांत की पुष्टि की है, जिससे यह ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गया है। सेक्शन 4, एक कॉस्मिक सूप पहले कण आकार लेते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, इन्फ्लेशन के बाद शुरुआती ब्रह्मांड की ऊर्जा पदार्थ में घनीभूत होने लगी। इसने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया, एक ऐसे ब्रह्मांड से जो विकिरण से घिरा हुआ था, जहां पदार्थ ने अग्रणी भूमिका निभाई। क्वार्क युग के रूप में जाना जाने वाला यह युग पहले मौलिक कणों का उदय देखा गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण खंड क्वार्क अन्य कणों के साथ एक अराजक नृत्य में संयुक्त हुए, जो मजबूत और कमजोर परमाणु बलों द्वारा शासित थे। हालांकि स्थिर परमाणुओं के निर्माण के लिए ब्रह्मांड अभी भी बहुत गर्म था। इलेक्ट्रॉन, नकारात्मक रूप से आवेशित कण जो परमाणु नाभिक की परिक्रमा करते हैं, मुक्त कणों के रूप में मौजूद थे, लगातार फोटॉन के साथ बातचीत करते थे, प्रकाश के कण। इसने एक घना अपारदर्शी प्लाज्मा बनाया, जिसने शुरुआती ब्रह्मांड को भर दिया। चरम स्थितियों के बावजूद इस युग ने पहले तत्वों के निर्माण की नींव रखी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संलयन के माध्यम से संयोजित होते गए, जिससे सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन और हीलियम का उदय हुआ। सेक्शन 5, प्लाज्मा से परमाणुओं तक ब्रह्मांड ठंडा होता है। पहले कुछ मिनटों के बाद ब्रह्मांड काफी ठंडा हो गया था, लेकिन यह अभी भी पारदर्शी होने से कोसों दूर था। उस समय यह एक अत्यधिक गर्म और घना स्थान था, जहां ऊर्जा और पदार्थ का घनत्व बहुत अधिक था। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता ने फोटॉन को बिखेर दिया, जिससे प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सका। यह बिखराव ब्रह्मांड को एक अपारदर्शी, धुंधले कोहरे जैसा बना देता था। फोटॉन युग के रूप में जानी जाने वाली यह अवधि लगभग 3,80,000 वर्षों तक चली। इस दौरान ब्रह्मांड का तापमान धीरे धीरे गिरता रहा और यह विस्तार करता रहा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा हुआ, एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच गया। इस सीमा पर तापमान इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक साथ आ सकते थे। तापमान इतना गिर गया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के साथ मिलकर तटस्थ परमाणु बना सके। इस प्रक्रिया को पुनर्संयोजन कहा जाता है और यह ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पुनर्संयोजन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड के गुणों में गहरा बदलाव लाया। अब फोटॉन को बिखरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, जिससे प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। इलेक्ट्रॉनों के नाभिक से बंधे होने के कारण फोटॉन अंततः निर्बाध रूप से यात्रा करने के लिए स्वतंत्र थे। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसने ब्रह्मांड को पारदर्शी बना दिया। ब्रह्मांड, जो कभी घना अपारदर्शी कोहरा था, प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। अब प्रकाश ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सकता था। यह घटना, जिसे अक्सर अंतिम प्रकीर्णन सतह के रूप में जाना जाता है, ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को जारी किया, जिसे हम आज देखते हैं। यह रेडिएशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय का एक महत्वपूर्ण संकेत है।
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड के उस समय के स्नैपशॉट प्रदान करता है जब यह बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद था। यह हमें उस समय की स्थितियों को समझने में मदद करता है। यह हमें शुरुआती ब्रह्मांड की स्थितियों का अध्ययन करने की अनुमति देता है और बिग बैंग थ्योरी के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। इस प्रकार हम ब्रह्मांड के विकास और उसकी उत्पत्ति के बारे में अधिक जान सकते हैं।